अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू शेर अली टीवी। दोस्तों, दुनिया जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है तो इसमें मौजूद हर चीज में चेंजिंग आ रही है। और अगर स्पेसिफिकली हम बिल्डिंग्स की बात करें तो मॉडर्न बिल्डिंग्स के डिजाइन और इनके स्ट्रक्चर्स पुरानी बिल्डिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद इंसान ख्यालों की दुनिया में बस रहा हो। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी अनबिलीवेबल बिल्डिंग्स के बारे में जिन्हें आपने आज से पहले ना तो देखा होगा और ना ही इनके बारे में कुछ सुना होगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 8, रोटरडैम कैक्टस बिल्डिंग। दोस्तों, ये बिल्डिंग नीदरलैंड के रोटरडैम सिटी में वाक़या है और ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जहां पर आप भी अपार्टमेंट खरीद कर रह सकते हैं। दोस्तों, इस बिल्डिंग का डिजाइन नॉर्मल बिल्डिंग से बहुत अलग है। दोस्तों, इस बिल्डिंग में 98 अपार्टमेंट्स हैं और हर अपार्टमेंट के बाहर बालकनी भी बनाई गई है जिसमें एक छोटे से गार्डन को भी लगाया गया है और ये बिल्डिंग की लुक को और भी अमेजिंग बना देता है। दोस्तों, ये बिल्डिंग 19 फ्लोर्स की है और हर फ्लोर में 4 से 6 हाउसेज हैं। इसके अलावा इस बिल्डिंग के पास एक बड़ा सा पार्किंग एरिया भी है और इस पार्किंग एरिया में भी बहुत से पौधों को लगाया गया है और लोगों को नेचर से कनेक्ट रखने के लिए इस बिल्डिंग में इतने पौधों को लगाया गया है। नंबर 7, नॉर्डेल्बी हेडक्वार्टर। दोस्तों, ये बिल्डिंग जर्मनी के हैनोवर सिटी में है और ये बिल्डिंग एक ऑफिस बिल्डिंग है जहां पर जर्मनी के एक सबसे मशहूर बैंक का हेडक्वार्टर भी है। इसके अलावा इस बिल्डिंग को ऑफिसेज के साथ साथ रेजिडेंशियल, कल्चरल और इंडोर स्पोर्ट्स के लिए भी यूज किया जाता है। दोस्तों, इस बिल्डिंग को 1970s में बनाना स्टार्ट किया गया था। ये बिल्डिंग इतनी पुरानी होने के बावजूद भी आज की मॉडर्न बिल्डिंग्स को कम्पीट करती है और इसे दूर से देखने पर लगता है कि जैसे इस बिल्डिंग के हर एक ब्लॉक को अलहदा से बनाकर इसके ऊपर रखा गया हो और जो ब्लॉक्स बाहर की तरफ एक्स्ट्रा निकले हुए हैं उनकी सपोर्ट के लिए सिर्फ 1-2 पिलर्स का ही इस्तेमाल किया गया है जो कि इसके डिजाइन को बहुत ही यूनिक बना देता है। दोस्तों, इस पूरी बिल्डिंग में ग्लास पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि इस बिल्डिंग को यूनिक लुक देने के साथ साथ इसके वजन को भी कम करता है। और इसके अलावा इस बिल्डिंग के ऊपर एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो कि बारिश के पानी को जमा कर लेता है और फिर इसी पानी को इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है और इसे फिल्टर करके पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, बियर ब्रश। दोस्तों, इस बिल्डिंग का दूसरा नाम बियर पेंसिल भी है जो कि बर्लिन में वाक़या है। दोस्तों, ये बिल्डिंग एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो कि 47 मीटर ऊंची है और इसे 1970 में फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग के तौर पर बनाया गया था। दोस्तों, जिस शख्स ने इस बिल्डिंग को बनाया था उसका मोटिव सिर्फ इतना था कि फ्यूचर में इस तरह की मजीद बड़ी बिल्डिंग्स भी बनाई जा सकती हैं और ये बिल्डिंग एक फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग लगती भी है क्योंकि इसमें मौजूद जो छोटे छोटे अपार्टमेंट्स हैं वो अपनी फाउंडेशन या बेस से काफी बाहर की तरफ निकले हुए हैं और इस बिल्डिंग की दूसरी तरफ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों को भी बनाया गया है। नंबर 5, 1000 म्यूजियम। दोस्तों, इस बिल्डिंग के नाम में म्यूजियम है लेकिन ये हकीकत में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जहां पर कोई भी जाकर रह सकता है। दोस्तों, ये बिल्डिंग यूएसए के मियामी सिटी में है जिसे 2015 में बनाना स्टार्ट किया गया था और ये टावर 2018 में बनकर तैयार हो गया था। दोस्तों, ये एक मॉडर्न आर्किटेक्ट बिल्डिंग है। दोस्तों, इस बिल्डिंग को 3 तरीकों से डिजाइन किया गया था जिसमें सबसे पहले इसके इंटरनल पार्ट को डिजाइन किया गया और उसके बाद इस बिल्डिंग के अपार्टमेंट्स को डिजाइन किया गया और फाइनली इस बिल्डिंग के ऊपर एक ऐसा यूनिक डिजाइन लगा दिया गया जिससे ये बिल्डिंग बहुत ही मॉडर्न लगती है। दोस्तों, इस बिल्डिंग के 62 फ्लोर्स हैं और इसकी हाइट 215 मीटर या 707 फीट है और ये मियामी की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक है। और दोस्तों, इस बिल्डिंग के जिस डिजाइन की मैंने बात की है उसे अगर गौर से देखा जाए तो उसमें हर अपार्टमेंट के साथ एक बालकनी भी बनाई गई है। दोस्तों, इस बिल्डिंग का हर अपार्टमेंट अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट है जिसे कोई भी नॉर्मल इंसान अफोर्ड करने का सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी तो इसका नाम स्कॉर्पियन टावर रखा गया लेकिन बाद में इसे चेंज करके इसे 1000 म्यूजियम का नाम दिया गया। नंबर 4, एब्सोल्यूट टावर्स। दोस्तों, एब्सोल्यूट टावर्स को एब्सोल्यूट वर्ल्ड भी बोला जाता है। ये 2 टावर्स हैं जो कि कनाडा में वाक़या हैं जिन्हें 2007 में बनाना शुरू किया गया और ये 2012 में कंप्लीट हो गए थे। दोस्तों, ये दोनों टावर्स अपने आर्किटेक्चरल डिजाइन की वजह से काफी फेमस हैं क्योंकि इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी गोल पाइप को दबाकर उसी जगह फिक्स कर दिया जाए। और इन दोनों टावर्स के ऐसे डिजाइन की वजह से ही इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन में इन्हें 4th नंबर पर रखा गया और इन दोनों टावर्स में से ऊंचे वाले
टावर में 56 फ्लोर्स हैं और छोटे टावर में 50 फ्लोर्स हैं, जिसमें ऊंचे टावर की हाइट 179.5 मीटर्स है और छोटे वाले टावर की हाइट 161.2 मीटर्स है। और ये दोनों टावर्स बेस से टॉप तक 209 डिग्री मुड़े हुए हैं, जैसे स्वीडन की फेमस बिल्डिंग टर्निंग टर्सो है। बिल्कुल उसी तरह इन टावर्स को भी डिजाइन किया गया है। नंबर 3, अमेरिकन कॉपर बिल्डिंग। दोस्तों ये बिल्डिंग्स न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन में वाक़या हैं। ये दो बिल्डिंग्स हैं जो कि आपस में एक स्विमिंग पूल से जुड़ी हुई हैं। मतलब कि इन दोनों के दरमियान में सिर्फ एक स्विमिंग पूल है जिसने इन दोनों बिल्डिंग्स को जोड़ा हुआ है। और ये स्विमिंग पूल जमीन से 300 फीट हाइट पर वाक़या है। दोस्तों ये दोनों बिल्डिंग्स रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं और ये इतनी लग्जरी बिल्डिंग्स हैं जिनमें आपको अपार्टमेंट्स, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट जैसी चीजें देखने को मिलती है। दोस्तों ये स्विमिंग पूल इन बिल्डिंग्स के 3 फ्लोर जितना ऊंचा है और ये दोनों बिल्डिंग्स 2017 में बनकर मुकम्मल हुई थी, जिनमें टोटल 48 फ्लोर्स हैं। और इन दोनों बिल्डिंग्स के नॉर्थ और साउथ की तरफ कॉपर लगाया गया है और इन दोनों बिल्डिंग्स को आपस में ऐसे डिजाइन किया गया है कि जैसे ये डांस कर रही हो, क्योंकि जिस जगह पर स्विमिंग पूल बनाया गया है उधर से ये दोनों बिल्डिंग्स बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। नंबर 2, कॉपर कॉइन बिल्डिंग। दोस्तों ये बिल्डिंग चाइना में वाक़या है और ये बिल्डिंग बिल्कुल गोल है, जो कि देखने में एक कॉपर के कान की तरह लगती है। दोस्तों इस बिल्डिंग के सेंटर में जो खाली स्पेस नजर आ रही है उस पर किसी किस्म का ग्लास नहीं लगाया गया और ये एरिया बिल्कुल ओपन है, जहां पर कोई भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। दोस्तों ये बिल्डिंग 2013 में बनना स्टार्ट हुई और ये 2013 में ही कंप्लीट हो गई, जिसमें टोटल 33 फ्लोर्स हैं और इसकी हाइट 138 मीटर या 453 फीट है। दोस्तों इस बिल्डिंग में जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उनकी एक अलहदा से ही छत है जिसे कॉपर से पॉलिश किया गया है और इसे दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कॉपर का कोई बड़ा सा व्हील जमीन पर खड़ा कर दिया हो। दोस्तों यकीनन आपने ऐसी बिल्डिंग आज से पहले कभी नहीं देखी होगी, तो इस बिल्डिंग के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। नंबर 1, बन फाइनेंस सेंटर। दोस्तों ये बिल्डिंग चाइना के शंघाई में वाक़या है, जो कि देखने में आपको बिल्कुल एक नॉर्मल सी बिल्डिंग लग रही होगी, लेकिन इनके ऊपर जिन पाइप्स को लटकाया गया है इनकी 3 लेयर्स हैं जो कि हर वक्त घूमती रहती हैं। दोस्तों इन पाइप्स के ऊपर कॉपर की पॉलिश की गई है जिनको कर्टन बोला जाता है और ये कर्टन बहुत ही स्लो मूव करते हैं और जब तेज हवा चलती है तो ये साउंड भी करते हैं। दोस्तों ये बिल्डिंग चाइना की एक कल्चरल बिल्डिंग है जिसमें शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और ऑफिसेस बने हुए हैं। दोस्तों ये वाकई एक अनबिलीवेबल बिल्डिंग है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट वक्त पर मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।